हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो अभी हम लोग हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि फार्मेसी ने बी फार्म का जो नया सिलेबस है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बी फार्मा सिलेबस फॉर एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27 एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस एंड बाकी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी। अब यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये यहाँ पे एक व्यू अटैचमेंट करके एक इन्होंने पीडीएफ निकाला हुआ है। तो हम इस वीडियो में पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो नया सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें मेंशन करी हैं इन्होंने, क्या चीज़ें वहाँ पे नई इंप्लीमेंट करी हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये नोटिफिकेशन आया इनका, ऑल इंस्टीट्यूशन रनिंग बी फॉर्म कोर्सेज एंड ऑल एग्जामिनिंग अथॉरिटीज। तो यहाँ पे इन्होंने दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बी फॉर्म सिलेबस फॉर एकेडमिक सेशन। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बी फॉर्म सिलेबस को रन कर रहे हैं सभी को अपना ये जो नया सिलेबस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सबको अपना नया सिलेबस जो है अपकमिंग सेशन से इंप्लीमेंट करना है। बी फार्मेसी का सारे के सारे सिलेबस यहाँ पे जो न्यू सिलेबस है वो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि सभी को इंप्लीमेंट करना है। और बाकी यहाँ पे अर्लियर द काउंसिल हैज प्रिस्क्राइब द रूल्स इन्होंने आगे बताया था, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस इंप्लीमेंट करना है। अब हम आगे बात करते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में यहाँ पे काफ़ी अच्छे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सही तरीके से सिलेबस इस बार डिज़ाइन किया है इन्होंने। बट अगर वो इंडियन कॉलेजेस एंड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करता है, चीज़ों को अच्छे से फार्मेसी के लिए चीज़ों को करता है, तो काफ़ी बेटर तरीके से हमें फार्मा का सिलेबस देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास बस बेसिक क्या था, रिमीडियल मैथ्स बायोलॉजी और बेसिक सब्जेक्ट थे। अभी इन्होंने पहले इंप्लीमेंट किया बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग इन्होंने इंप्लीमेंट किया। देन जनरल फार्मेसी है, हेल्थ केयर फिजियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर साइकोलॉजी सॉरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट टाइम तक केवल कम्युनिकेशन स्किल होता था। देन ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये आपका सेम है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी नहीं रहता था। देन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, लास्ट तक केवल फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। उसके बाद अगर हम और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे फिर सेकंड सेमेस्टर की अगर आप बात करोगे तो सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स, काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है यहाँ पे। बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स की बात करिए, फिर बायोकेमिस्ट्री सेम, एचएपी सेम है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल थ्योरी, वो सारी चीज़ें इन्होंने सेम चीज़ करी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में देखो यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग का यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस सेम है, इथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करिए। देन जनरल फार्माकोलॉजी आपका थर्ड सेमेस्टर से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो फोर्थ सेमेस्टर से इंप्लीमेंट हुआ करता था अभी थर्ड सेमेस्टर से ही हो जाएगा। देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म हो गया, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ, ये यहाँ पे एक नई चीज़ इंप्लीमेंट हुई है। देन सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, अलग यहाँ पे सिस्टमिक फार्माकोलॉजी के नाम से वो किया गया है। तो ये यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट अगर हम और आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया कि जो इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी कर रखी है। फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप इज मैंडेटरी। ठीक है, इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में चीज़ें नहीं थी, फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी करी है। उसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, कुछ और प्रैक्टिकल्स भी डालने, लाइक यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल बुक्स की बात करी, फूड एनालिसिस एंड योगा एंड लाइफ साइंसेस का भी इंप्लीमेंटेशन किया। तो काफ़ी सही चीज़ें इन्होंने डिज़ाइन करी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक नया सब्जेक्ट बायो मेडिसिनल केमिस्ट्री देखने को मिल रहा है। देन इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, अभी तक केवल फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री था, अभी इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, और ये सब्जेक्ट मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की आपकी थ्योरीज। देन आपका फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म सेकंड, देन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सेम, देन सिस्टमिक फार्माकोलॉजी सेकंड। आफ्टर दैट आपका प्रैक्टिकल्स आ जाएगा, बायो मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजी, एंड बाकी का आपका प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो सिक्स सेमेस्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडवांस फार्माकोग्नोसी है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स सेम आपका जो पहले था। आईपीआर ये नया इंप्लीमेंट हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। देन एआई एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, एआई मशीन लर्निंग, काफ़ी चीज़ें इन्होंने इस बार इंप्लीमेंट करी है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की थ्योरी हो गई एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी हो गई। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये काफ़ी
बढ़िया चीज़ है। चीज़ों को अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, मटेरियो विजिलेंस, हेमो विजिलेंस हो गया, साइंटिफिक राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियोज़ की सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल सिलेबस, ये तो यहाँ पे हम केवल सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, हर सेमेस्टर का हम लोग डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी देखोगे तो उन्होंने इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी कर रखी है। नेक्स्ट 7 सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो बायोस्टैटिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी है, देन कॉस्मेटिक्स है, देन आपका एआई इन क्लिनिकल एप्लीकेशंस यहाँ पे, फिर मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स है, देन फार्माकोविजिलेंस भी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है। लास्ट टाइम तक केवल एक टॉपिक रहता था, अभी एज अ सब्जेक्ट आया है। फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स भी आपको अच्छी चीज़ है, अच्छा सब्जेक्ट है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जीएमपी हो गया, फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन हो गया, मॉडर्न टेक्निक्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम लास्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे अगेन एआई पे थोड़ा सा फोकस्ड है। इथिकल कंसिडरेशन इन ट्रांसलेशनल एप्लीकेशन इन एआई ऑफ फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स करके एक नया सब्जेक्ट इंप्लीमेंट किया गया। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिजाइन है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, स्टेरॉइड डोजेस फॉर्म एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। बाकी फिर अब यहाँ पे बाकी और सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टोटल क्रेडिट की अगर हम बात करें, टोटल 193 क्रेडिट स्कोर का हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम तो काफ़ी अच्छे चेंज हुए हैं, काफ़ी नए सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बट अब हमें इनके डिटेल्ड सिलेबस को देखना पड़ेगा कि जो डिटेल्ड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, कौन से नए टॉपिक इंप्लीमेंट किए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि सब्जेक्ट का बस नेम चेंज हुआ, टॉपिक पुराना ही है, वो भी हम चीज़ों को देखेंगे। एक अपकमिंग वीडियोज़ की सीरीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट टू 8th सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज सिलेबस आपके लिए मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। बाकी आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या सोचना है इस नए सिलेबस के बारे में, नए सिलेबस के इंप्लीमेंटेशन के बारे में, अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।